अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक फिर नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रोस्ट यानी ब्रोस्ट बनाना आपको सिखाऊंगी। इसके बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो है, ये मैंने ब्रोस्ट के 4 पीस ले लिए, एक साबुत मुर्गी के 4 पीस करवाए हैं। इसको मैंने सिरका लगाकर रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह धो लूँगी, पहले भी धोया है, अब फिर दोबारा धोऊंगी सिरके के बाद। इसमें से मैं 250 ग्राम दही लूँगी। ये दही है, ये सूखा धनिया है जिसके 2 चम्मच, ये 2 चम्मच हैं। 2 चम्मच बेसन के हैं। 1.5 चम्मच पेस्ट लहसुन और अदरक का है। ये चाट मसाला है 1 चम्मच। 1/2 चम्मच गरम मसाला का है। ये दादरी हुई मिर्चों का 1 चम्मच है, सुर्ख दादरी हुई मिर्चों का। ये हल्दी है 1/2 चम्मच। काली मिर्च 1 चम्मच। सुरख पीसी हुई मिर्च 1 चम्मच। नमक हस्बे जायका, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है। ये फूड कलर है यानी कि जर्दा रंग। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके रख लूँगी और फिर इसके चरखे के ऊपर, चिकन के ऊपर सारा लगा दूँगी। वो लगाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। ये चिकन बनाने के लिए मैं मसाला डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने चाट मसाला डाला है, सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी, दादरी हुई सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बेसन है 2 चम्मच, और ये थोड़ा सा फूड कलर जर्दा रंग। अब सबको मैं मिक्स करने लगी। अब ये देखिए इस तरह टक लगे हुए हैं सारे चिकन को। अब मैं इसमें मसाला लगाने लगी हूँ। इन सब को अच्छी तरह चारों पीसों को मैं मसाला लगा लूँगी, जिस तरह इसको लगाया है इसी तरह सारे पीसों को बारी बारी मसाला लगाती है। ये देखिए अच्छी तरह मसाला लगा दिया। अंदर कट्टों में कट जो लगाए थे उसमें भी मैंने मसाला अच्छी तरह लगा दिया, अंदर तक चला गया मसाला। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे तक रखूँगी। अगर एक रात रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि मसाला ज़्यादा रच जाएगा इसमें। अब मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल का डाल लिया है। उसके ऊपर प्लेट रखने लगी। प्लेट के ऊपर ये गोश्त जोड़ दूँगी। ये देखिए सारा चिकन मैंने जोड़ा। अब जो मसाला बचा है वो भी इसके ऊपर लगा दूँगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी और ऊपर वेट लगा दूँगी। जब वेट हिलेगा इसके फ़ौरन बाद मैंने उतार लेना है। ये देखिए मैंने इसे खोल लिया, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बात मेरी याद रखिए,
नीचे पानी नहीं डालना, अगर पानी डालेंगे तो पानी भाप बन के इसका सारा मसाला उतार देगा। मैंने ऑयल डाला है, घी, ऑयल डालें, घी डालें, जो कुछ भी डालना है दोनों में से एक चीज़ डालनी है। ये पानी को बिल्कुल नहीं डालना है। इसका ये होता है कि इसकी जब भाप चढ़ती है ना गोश्त के ऊपर, तो वो ऑयल थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स होता जाता है और मसाला भी नहीं उतरता। ये देखें बिल्कुल नहीं उतरा और गोश्त भी हमारा गल चुका है बिल्कुल। अब इसमें तलाई के लिए ये मैं डालने लगी। आग आपने हल्की या रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। करना है आपने इस तरह इसकी साइज बदलनी की हुई है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसको उतार लेना है, क्योंकि गला ये हुआ है, कच्चा तो है नहीं जिसको पकाना है हमने ज़्यादा देर तक, और ना इसको ज़्यादा जलाना है। जब उसकी ग़िज़ाइयत ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या मज़ा रह जाएगा अगर ज़्यादा इसे गोल्डन कर लिया। ये देखिए आप गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसको निकालने लगी एक एक करके। ये देखिए हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन हो रहा है। एक साइड हो गई है, अब मैंने दूसरी साइड उल्टाई है और इसको गोल्डन कर देंगे। बस वो भी तैयार हो। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ ऑयल में से। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।